क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, यार मुझे इनकम टैक्स के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी कमाई टैक्सेबल लिमिट से कम है। या शायद आपने खुद सोचा होगा कि आईटीआर फाइल करना सिर्फ अमीर और फेमस लोगों के लिए है। तो एक बार फिर सोचिए, यह सिर्फ टैक्स भरने के बारे में नहीं है, यह आपके फाइनेंस के साथ स्मार्ट बनने के बारे में है। तो इनकम टैक्स रिटर्न आखिर क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां आप भारत सरकार को बताते हैं कि आपने कितना कमाया है, कहां से, चाहे वह सैलरी हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, और आपने कितना टैक्स भरा है या आपको रिफंड मिलना बाकी है। यह आपका तरीका है यह कहने का, ये मेरी इनकम है, ये मेरा टैक्स है, सब कुछ ठीक है। अब इसे किसे फाइल करने की जरूरत है? अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, फॉरेन इनकम है, या अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कटा है, तो यार आपके लिए अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। डेडलाइन मिस की तो आपको पेनल्टी लग सकती है, जो ठीक नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। सैलरी वालों के लिए आईटीआर 1, अगर आपके पास कैपिटल गेन्स या कई प्रॉपर्टीज हैं तो आईटीआर 2, बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए आईटीआर 3, और फ्रीलांसरों और छोटे बिजनेस के लिए आईटीआर 4। कौन सा फॉर्म आपको सूट करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है। अगर आप ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनना है, तो मेरा दूसरा वीडियो देखें जहां मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अब क्यों परेशान हो? अपना आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक पावर मूव है। यहां क्यों? पहला, आसान लोन अप्रूवल। बैंक को कागजात पसंद है, आपका आईटीआर इनकम का सॉलिड प्रूफ है, यह होम या कार लोन लेना आसान बना सकता है। दूसरा, टैक्स रिफंड क्लेम करना। अगर ज्यादा टीडीएस कटा था तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा और किसी बैंक में एक्स्ट्रा कैश पसंद नहीं है। तीसरा, यह सरकारी फॉर्म्स और यहां तक कि वीजा एप्लीकेशंस के लिए इनकम और एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करता है। चौथा, वीजा की बात करें तो आईटीआर्स आपकी वीजा प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, खासकर यूके, यूएसए या कनाडा जैसी जगहों के लिए। पांचवा, अगर आपके पास बिजनेस लॉस या शेयर्स से कैपिटल लॉस है तो आप उन्हें अगले साल तक ले जा सकते हैं, लेकिन तभी जब आप अपना आईटीआर समय पर फाइल करें। छठा, सरकारी टेंडर्स और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर आपके हाल के आईटीआर्स मांगते हैं, यह दिखाता है कि आप फाइनेंशियली भरोसेमंद हैं। सातवां, एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहते हैं, इंश्योरर्स आपकी आईटीआर देखना चाहेंगे प्रूफ के तौर पर कि आप उन प्रीमियम्स का भुगतान कर सकते हैं। आठवां, अगर आप किसी स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो लेंडर्स और इन्वेस्टर्स भरोसा बनाने के लिए आपके पिछले आईटीआर्स चेक करेंगे। नौवां, पेनल्टी से बचें, फाइल करना मिस किया तो आपको 1 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और 10वां, अगर आप या आपका परिवार कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकम के प्रूफ के तौर पर अक्सर आईटीआर की जरूरत होती है। तो अपना आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, यह एक स्मार्ट फाइनेंशियल कदम है जो आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव आईटीआर फाइलिंग डेमो करूं, तो नीचे कमेंट्स में YESJS ड्रॉप करें। ज्यादा सिंपल फाइनेंस टिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।